सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शब कद्र के मुतालिक इख्तिलाफ है कि ये होती कब है। कुछ लोगों ने कहा कि ये 23वीं तारीख को होती, इसलिए बाद सहाबा 23 को इबादत करते थे। कुछ ने कहा कि वो 25 को होती है, कुछ ने कहा कि वो 27 को होती है, कुछ ने कहा कि 29 को होती है, कुछ ने कहा कि ये आखिरी अशरे की किसी भी रात में होती है, या 21 को होगी या 22 को होगी या 23 को होगी या 24 को या 25 को, 26 को, 27 को, 29 को, कभी भी हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27, 29। और बाज लोग कहते हैं कि वो 27 ही को होती है। वो कुछ दलील पेश करते हैं। एक दलील तो ये हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं शब छोड़ दी, 23वीं को हुजूर सहाबा के साथ मस्जिद में क़याम के लिए, चूंकि मोतकिफ तो रहते ही थे, क़याम के लिए खड़े हुए और थोड़ी देर इबादत की होगी कि फरमाया कि जिस रात को तुम तलाश कर रहे हो वो आज नहीं है, वो इसके बाद आएगी। तो 23 को इबादत की थोड़ी देर और उसके बाद उनको आजाद कर दिया सहाबा को कि भी ये आज नहीं, जिसे तलाश कर रहे हो इसके बाद आएगी। फिर लोग अपने तौर पे इबादतें करने लगे या घरों को चले गए जो मोतकिफ नहीं थे। आका की तो हर रात इबादत में ही गुजरती थी। फिर फरमाया 24 छोड़ दिया और 25 को आधी रात तक इबादत की। फिर फरमाया कि जिसे तुम ढूंढ रहे वो आज नहीं है, वो इसके बाद है। फिर 26वीं शब छोड़ दी और 27वीं शब में हुजूर ने इबादत की और पूरी रात इबादत की। और रात के आखिरी हिस्से में इतनी दुआ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके की कि सहाबी कहते हैं कि हमको यूं लगा कि आज सहरी हुजूर नहीं फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सहरी छोड़ देंगे क्योंकि सहरी का वक्त तो अब गुजर जाएगा। हत्ता के सहरी का टाइम बहुत कम रह गया तो हुजूर अलैहि सलाम ने दुआ मुकम्मल की और फिर सहरी फरमाई। और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आज ही थी। तो 27वीं तारीख को तो, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घूमती रहती है। लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का कौल यह है कि वो 27वीं को रहती है। असल में ये बताया इसलिए नहीं गया है कि लोग जो है वो फिर 27वीं ही को इबादत करेंगे और दूसरी रातों को छोड़ देंगे। ये उस दौर में कहा था कि बताया नहीं गया कि लोग उसी 27वीं को करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन आज तो हाल ये है कि अगर मुतय्यन कर दो कि 27 है तो इसमें भी नहीं करते। ज़ौक़ ही नहीं रहा, शौक ही नहीं रहा इबादत का, इल्ला माशाअल्लाह। तो कुछ लोग ये कहते हैं कुरान खुद इशारा दे रहा है कि शबे कदर 27वीं को होती है। कुरान में जो सूरह कद्र है उसमें लैलतुल कद्र 3 मरतबा आया है और उसके कलमे हैं 9। तो अगर 3 को 9 से ज़रब दें तो 27 बनते हैं, इसलिए ये 27वीं शब को ही शब कदर होती है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को ताक अदद बहुत पसंद है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ताक अदद अल्लाह को पसंद है। फरमाया गया कि वो वित्र है और वित्र को पसंद करता है। लेकिन इन ताक सारे आदाद में अल्लाह को 7 ज्यादा पसंद है। इसीलिए काबे के तवाफ में भी 7 चक्कर है, सफा मरवा की सई भी 7 है। आप इसी तरह देखते चले जाएं। अल्लाह तबारक व ताला ने ताक अदद को पसंद किया और इस ताक में 7 को ज्यादा पसंद किया।
तो शबे कदर जो 27वीं का कौल करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस अशरे में शबे कदर होनी है तो ये 7वीं रात है। इस 7वीं रात होने की वजह से इसलिए शबे कदर 27वीं को होती है। इस रात जो है वो आसमान पर तारे खूब होते हैं, चांद भी होता है, मौसम में न बहुत ज्यादा गर्मी होती है न ठंडी होती है, मोतदिल रात होती है। और इसका जो सुबह का सूरज निकलता है तो ये सूरज बगैर किरणों का होता है। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मिलने के लिए कुछ लोग गए तो देखा कि वो अपनी छत पे खड़े सूरज देख रहे थे। जब लोग आए तो ये नीचे उतरते हुए कहते हैं सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच कहा और उसके रसूल ने सच कहा। तो लोगों ने कहा क्या बात हुई? तो कहा कि मैंने हुजूर से सुना था कि जो शबे कद्र होगी उसका सुबह का सूरज बगैर किरणों के होगा, सफेद सूरज निकलता है। तो मैं देख रहा हूं कि रात मैंने सारी अलामतें देखी शबे कद्र की, तो सुबह देखा तो सूरज बगैर किरणों का था। इसीलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने सच कहा और अल्लाह ने सच फरमाया। तो ये रात की बड़ी अलामतें हैं और इस एक रात की इबादत अल्लाह ने 80 साल से बढ़कर की। इसीलिए जब ये रात आए तो इसमें मगरिब के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। बाद मगरिब हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मगरिब गुस्ल फरमाते थे। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इबादत करना इस रात को पसंद करते थे। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बल्कि सहाबा किराम तो शबे कद्र में नए लिबास का एहतमाम करते थे, नए कपड़े वो पहनते थे शबे कद्र में। कुछ सहाबा तो एक ही लिबास सिला कर रखे हुए थे, जैसे हज़रत अनस इब्ने खुज़ैमा वगैरह के ये हजरात उसी रात में वो लिबास पहनते थे और फिर किसी वक्त उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें? अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफ़ू है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातुत तस्बीह का एहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो, और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ, और हो सके तो सहरी तक दुआ का एहतमाम करो। क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और खास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है? जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है, अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है
अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता। कितना बड़ा करम।